नमस्कार, मेरा नाम प्रिया मेहता और आप देख रहे हैं सीके टीवी इंडिया। एक बार फिर से लालू यादव ने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि मोदी जी के परिवार नहीं है। उन्होंने कहा ये भी कि दाढ़ी मूंछ नहीं बनवाते क्या हिंदू नहीं है। और जनसभा भी उनकी हुई थी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उनकी सभा में ताली नहीं कोई बजाया। ताली बजाने के लिए काफी फोर्स भी कर रहे थे। हमारे साथ सैफ अली है, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या कहेंगे मोदी जी क्या रैली को लेकर क्या कह रहे हैं? मोदी जी और उनके अंधभक्त बिहार में हो रही रैलियों के प्रति बड़े आश्वस्त नजर आ रहे थे। अच्छा। कि बहुत एक भारी भीड़ आएगी और हम कहीं ना कहीं राजद से अपने को मजबूत दिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा। औरंगाबाद की रैली में बहुत कोशिश हुई, लेकिन वहां भी रैली फ्लॉप रही। अच्छा। कल की रैली इसलिए माने रखती थी कि लालू प्रसाद यादव जी ने उनको नकली हिंदू जो बोला कि अपनी माँ के, जिन्होंने मुख अग्नि भी बोला मैंने दिया है, और ना उन्होंने बाल कटवाए, ना दाढ़ी बनवाई, ना कुछ बनवाया, तो कहीं ना कहीं वो उनकी आस्था भी हिंदू धर्म में नहीं रह गई। लोग कहते हैं रामविलास पासवान जी भी आप कह रहे हैं आस्था नहीं रह गई, लेकिन मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है जो भारत है वो हमारा है, उनका परिवार वो है। भारत तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी था, वो सिख थे। हाँ। भारत तो अमित शाह जी आज सबसे बड़े हिंदू समर्थक है, लेकिन वो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। भारत के जितने लोग हैं उनका कहना है जितने वो लोग हैं वो मेरे परिवार हैं। उनका कहना तो हम भी कहते थे कि सब लोग हमारे लोग हैं, सब हमारे परिवार हैं, लेकिन मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी को भी लोग क्रिश्चियन मान रहे हैं अभी तक, लेकिन वो भी कहते हैं हम इसी परिवार के सदस्य और लोग हमारे परिवार हैं। लेकिन लालू जी ने इस बात को डिफाइन किया कि कहीं ना कहीं मोदी जी जो है वो लोगों को सिर्फ वोट के लिए हिंदू बनते हैं, वो वास्तविक रूप से हिंदू नहीं है। अच्छा। इसका असर कहीं ना कहीं रैली में दिखा। हाँ। और लोगों ने उनकी बातों पे बहुत रिएक्ट नहीं किया। हाँ। हर जगह नारा लगता था, जहां भी जाते थे उनकी एक टीम होती थी जो अगली सभाओं में बैठा दिया जाता था। 200-400 लोगों को इवेंट मैनेजमेंट से भाड़े पे लाया जाता था। वो आप जानते हैं नारा लगाने वाले मोदी 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 चिल्लाते थे। अच्छा। लेकिन शायद ना औरंगाबाद की रैली में ऐसा जुनून दिखा, और ना ही वहाँ बेतिया में वो बार बार लालू प्रसाद यादव जी के खिलाफ वो बोलते रहे कि पब्लिक इसको सुनेगी और हमें ताली मारेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी, उनके परिवार से इतना प्रेम है लोगों को कि उनके खिलाफ वो सुन के बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और करीब कुल मिलाकर वहाँ 10 से 15 हजार लोग आए, जिसमें 4 से 5 हजार लोग पुलिस प्रशासन के लोग थे, रेलवे प्रशासन के लोग थे, मीडिया के लोग थे। एक बात जानना चाहेंगे, काफी जगह सभा कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन उस जगह सभा में चिराग पासवान नजर नहीं आ रहे हैं। तो चिराग पासवान जी के साथ उनका जो कमिटमेंट था कि कितनी सीटें देंगे और कैसे देंगे, क्या देंगे, अभी तक उन्होंने उनके साथ क्लियर नहीं किया है। और चिराग पासवान को भी आगे भविष्य की राजनीति करनी है। एक बड़े दिल्ली में मीटिंग भी कर रहे हैं चिराग पासवान। वो मीटिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब तक अभी चुनाव की घोषणा नहीं आती, वो अभी वो कुछ फैसला नहीं लेंगे। हाँ। कारण उनको भी आगे भविष्य की राजनीति करनी। इस चुनाव में क्या आरजेडी में सम्मिलित हो पाएंगे चिराग पासवान? आरजेडी में तो पूरी तरह सम्मिलित नहीं होंगे। उनके पिताजी भी कभी न कभी लालू प्रसाद यादव जी से अलायंस में विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं। वो भी हमारे यहाँ आए तो उनका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं कि उनको हम इग्नोर करेंगे। उनका जो मान सम्मान हमारे लिए वो रहेगा। लेकिन वो भविष्य की राजनीति भी देख रहे हैं। 24 में नहीं तो 29 भी रामविलास पासवान जिस फिगर के राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, चिराग पासवान को अगर राष्ट्रीय फिगर स्तर का नेता बनना है तो उनको इंडिया अलायंस का पार्ट बनना पड़ेगा। अभी नहीं, 2-4 साल के बाद जब कुछ लोग साइड होंगे तो उनका भी फिगर एक राष्ट्रीय स्तर का फिगर होगा। इस पर उनके लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनका झुकाव इंडिया गठबंधन की तरफ भी है। और एनडीए से अभी तो वो हनुमान अपने आप को कह ही रहे हैं वहां। तो एक सवाल रहेगा, स्मृति ईरानी ने जमकर कहा है लालू यादव को कि चारा चोर है, क्या कहेंगे? अगर कह दिया उनको तो उनका जवाब हमारी पार्टी के भी कुछ लोगों ने दे दिया है। अच्छा। शायद एक मोना नाम की एक सहेली थी उनकी। हाँ। जो उसको मैकडोनल्ड के इस पे ये वेटर का काम करती थी और कहीं ना कहीं छोटा मोटा उसने उसको कहीं फिल्मों में रोल भी दिलाया। वो बोली मिली थी उनसे, तो फिर उसके पास रहने की भी जगह नहीं थी, तो वो अपने घर ले गई जहाँ उसका हंसता घरता परिवार था। उसके एक पति थे, तो शायद उसके पति से इतनी अंतरंगता उसकी बढ़ती गई कि उसने उस सहेली के पति को अपना लिया और सहेली को उसके पति ने। इस वजह से आरजेडी की जो प्रवक्ता थी वो कुछ गाली वाली दे रही थी और साफ निशाना साध रही थी कि सिलेंडर वगैरह कुछ कह रही थी। सिलेंडर वगैरह बोल नहीं रही, ये तो कहीं ना कहीं फैक्ट है, आप सर्च कर लीजिए। वो अपने सहेली जिसने पति को चोरी करना, हाँ, तो उसका चोरी करना ना, उसके सुहाग को उजाड़ के अपने सुहाग बना लिया।
हाँ। और वो अब वही सहेली आज रोड पे आ गई जो रोड से इनको उठा के मैकडॉनल्ड में जहाँ ये वेटर का काम कर रही थी उसको लाई। आज स्मृति मल्होत्रा से स्मृति जुबिन ईरानी होगी, जुबिन ईरानी जी को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और उससे शादी कर लिया, तो कहीं ना कहीं एक सहेली का घर उजाड़ दिया। तो उसको अगर भतार छोड़ उसने कहा तो कुछ शायद गलत मेरे हिसाब से नहीं कहा है। अच्छा, तो कहाँ तक ये सही होता है कि एक आरजेडी की प्रवक्ता एक महिला होकर महिला को इस तरीके का अभद्र बात बोलना कहाँ तक सही है? लालू जी को भी चारा चोर कहना कहाँ से है? चारा घोटाले में लालू यादव जी के खिलाफ पूरे केस स्टडी कर लीजिए, कोई ऐसा सबूत नहीं आया जिसमें लालू यादव डायरेक्टली इन्वॉल्व। अच्छा। उनका इन्वॉल्वमेंट कोर्ट ने जो डिसाइड किया, जो ऑफिसर्स आपने डिप्यूट किए थे उन लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है और उन ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं आप करते थे, आपके लोग करते थे, उसमें कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। आपको अगर तो लालू जी को पता नहीं था ये ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं। अगर उनको पता होता तो 45 केस चारा घोटाला 96 में जब हुआ तो लालू प्रसाद जी ने खुद बिहार सरकार ने किया था। अगर पता रहता कि हमारे लोगों ने फंस रहे हैं तो केस में उतने कुछ ढिलाई दे सकते थे वो। ये हम हाईकोर्ट में इस पक्ष को रखेंगे कि सारा केस बिहार सरकार, जब झारखंड बिहार एक था तो लालू प्रसाद जी के कहने पे ही, इंस्ट्रक्शन पे ही केस हुआ था। तो अगर वे शामिल होते, उन दोस्तों को बचा कहीं ना कहीं उनके साथ शामिल होते तो इतनी स्ट्रांगली वो केस नहीं होता। इसके लिए एक सवाल जानना चाहेंगे, एक सवाल, चिराग पासवान और अगर तेजस्वी यादव अगर दोनों एक साथ आते हैं तो क्या कुछ भविष्य होगा? भविष्य तो अच्छा है ही हमारा अभी महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। चिराग पासवान के आने पर कुछ भविष्य और होगा? सोने पे सुहागा हो सकता है और भी हमारा मार्जिन बढ़ जाएगा। दोनों के दोनों युवा हैं। दोनों के दोनों युवा है। हम बहुत उनके लिए उत्साहित नहीं है कि पिछले चुनाव में उनका ट्रैक बहुत अच्छा नहीं रहा है। एक ही सीट वो जीते थे, वोट लाए थे, लेकिन वो युवा के रूप में उनको बहुत, लेकिन अगले 5 सालों में उनको भी निखरने का मौका मिलेगा जब हमारे गठबंधन में वो आएंगे और दलितों पिछड़ों की एकता बनेगी। उसके वो कहीं ना कहीं हमारे एक सहयोगी लीडर के रूप में बिहार में नहीं, केंद्र सरकार में भी उनकी, केंद्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका बनेगी। इस बात का मैं आशा करता हूँ अगर हमारे यहाँ आते। चलिए, तो हमारे साथ सैफ अली जी थे। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगली बार अगर चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अगर एक मंच पर नजर आते हैं तो हो सकता है कुछ भविष्य होगा। ये तो देखने की बातें हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में जो बताया इन्होंने, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।